नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर एनईएफटी आरटीजीएस का अगर आपने ट्रांजैक्शन गलत कर दिया है, किसी और के खाते में पैसे चले गए हैं या आईएफएससी कोड गलत डाल दिया है, तो इस केस में आपको क्या करना है। ये वाली कंडीशन सेम अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन किया है तो उसके अंदर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि गलतियाँ होना एक जायज़ बात थी और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो भी एक जायज़ है। सबसे पहली चीज़ अपना आपको कूल रखना है, बेवजह फालतू टेंशन नहीं लेनी। अब मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वो बिल्कुल गौर से देखिएगा। देखिए, जब भी कोई आप एनईएफटी आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो तरह की मिस्टेक जनरली होती है, या तो आईएफएससी कोड गलत डाल दिया जाता है या अकाउंट नंबर गलत डाल दिया जाता है। अब हम पहले केस में देखते हैं जब आईएफएससी कोड आपने गलत डाला है। देखिए, जब भी आप आईएफएससी कोड गलत डालते हैं तो होता क्या है, हर ब्रांच का अपना एक अलग आईएफएससी कोड होता है। अगर एनईएफटी का ट्रांजैक्शन किया है तो वो ट्रांजैक्शन जिस ब्रांच का आपने आईएफएससी कोड डाला है वहाँ चला जाएगा। अब उस वाले ब्रांच मैनेजर का कंसर्न है कि वो उसको सेम अकाउंट में क्रेडिट करे या ना करे। अगर वह नहीं करता क्रेडिट तो वो रिवर्स हो जाता है। इस केस में क्या करिए, आईएफएससी कोड गलत डाल दिया, आप अपने होम ब्रांच वाले ब्रांच मैनेजर से बात करें, उनको समझाएं, तो आपका ब्रांच मैनेजर उस ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करेगा जिस ब्रांच का आईएफएससी कोड डाला है। वह ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेगा ऑफिशियल ईमेल से और आपका पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। इस तरह के केस में जनरली पैसा वापस आ जाता है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से थोड़ी और कोशिश करेंगे तो पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। इसमें पैसा कहीं भी नहीं जाता। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइन है। देखिए, ये मैंने जो सर्कुलर निकाला है ये 31 अक्टूबर 2022 का जो आरबीआई की वेबसाइट पर जो सर्कुलर वो है। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर एनईएफटी का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या क्रेडिट नहीं होता है बेनिफिशरी में, तो 2 घंटे के अंदर बेनिफिशरी बैंक को वह रिटर्न करना होगा। अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी का जो ब्याज रहेगा वो रेपो रेट प्लस 2 बेसिस पॉइंट पे रहेगा। मतलब अगर रेपो रेट 5 चल रही है तो 7% से आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब एक और केस ले लेते हैं। अगर आपने नाम गलत लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लिखा है पैसा उसी में क्रेडिट होगा। बहुत ज़्यादा अगर नाम अलग है तो हो सकता है ट्रांजैक्शन कुछ बैंक रोक दे, लेकिन जनरली ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट पर भी साफ लिखा हुआ है कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा एनईएफटी आरटीजीएस का तो उसके अंदर अकाउंट नंबर ही मेन है जो कि रीड करा जाएगा। अगर अकाउंट में कुछ गलती है, मिस्टेक है, तो उसके लिए सिर्फ जिसने रेमिटर है उसी की जिम्मेदारी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर अकाउंट नंबर गलत डाल दिया तो आईएफएससी कोड सही है, नाम सही है, अकाउंट नंबर गलत है। देखिए, अकाउंट नंबर गलत में भी मैं आपको बता दूँ कुछ केसेस में जिनमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और किस में नहीं है। देखिए, हर बैंक का अकाउंट नंबर सेम डिजिट का होता है। जैसे एसबीआई का अगर 13 डिजिट का है अकाउंट नंबर तो हर अकाउंट नंबर 13 डिजिट का ही रहेगा। मान के चलिए अगर आपने डिजिट आगे पीछे कर दिया, 11 डिजिट की जगह 13 डिजिट डाल दी या 15 डिजिट डाल दी या 9 डिजिट डाल दी, डिजिट कम डाल दी, ज़्यादा डाल दी, उस केस में 100% पैसा आपको मिलेगा। हो सकता है लेट मिले, लेकिन वो पैसा कहीं नहीं जा सकता। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है और आपने नंबर ऑफ डिजिट सेम डाली है और जो डिजिट डाली है वो किसी और का अकाउंट है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने डिजिट आगे पीछे कर दी, किसी का अकाउंट नहीं है, तो आरबीआई के अनुसार 2 घंटे के अंदर आपको पैसा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं मिलता तो उस केस में बैंक आपको पेनल्टी देगा, जो भी आरबीआई की क्लॉज है उसके अकॉर्डिंगली। अब मान के चलिए आपने अकाउंट की डिजिट सही डाली और वो अकाउंट नंबर किसी और का था और पैसा क्रेडिट हो गया। इस केस में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, अकाउंट नंबर डिजिट। अब यहाँ पर आपके लिए एक हेडेक शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ये पता करें कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है उससे पैसा सक्सेसफुली रिमिट हुआ है या नहीं हुआ। कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वह सिस्टम में देख के पता चल जाता है रिमिटेड टू बैंक, रिमिटेड टू कस्टमर। अगर रिमिटेड टू कस्टमर है, जो कि जनरली होगा, अगर यदि
तो उस केस में आप ब्रांच मैनेजर से बात करो, उसको सारी डिटेल बताओ, उसको ये समझाओ कि आपने पैसा किसी और को भेजना था, चला किसी और को गया। क्योंकि कई बार क्या रहते हैं, कई बदमाश लोग क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन सब कुछ सही करते हैं, बाद में वो चाहते हैं कि भाई हमारा ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाए। तो वैसी गलती मत करिएगा। जेन्युइन रीज़न आप ब्रांच मैनेजर को समझाएंगे, ब्रांच मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे जिस अकाउंट में पैसा गया है वहाँ पर होल्ड लगा दें। एक राइटिंग में आप लेटर दे सकते हैं ब्रांच मैनेजर को। ब्रांच मैनेजर अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से उस ब्रांच को मेल करके बेनिफिशरी के अकाउंट में होल्ड लगवा देगा। अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, अगर गलत अकाउंट में आपका पैसा गया, उस ब्रांच मैनेजर को इतना अधिकार नहीं है कि वो विदाउट कस्टमर कंसर्न उस अकाउंट को डेबिट कर दे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कस्टमर की कंसर्न जरूरी है अकाउंट रिवर्स करने के लिए। कई बैंक क्या करते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड मांगते हैं कि भैया इसको रिवर्स हम कर रहे हैं, सामने वाले ब्रांच मैनेजर ने हमें रिक्वेस्ट करी ब्रांच हमें इंडेमनिटी बॉन्ड दे, जो कि जनरली कोई नहीं देता। इसलिए कंसर्न का विषय है कि आरबीआई का तो कहता है कि इंडेमनिटी बॉन्ड दो, लेकिन नहीं देते। उस केस में क्या करो, इंडेमनिटी बॉन्ड कुछ इस तरह का एक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर बैंक में मिल जाएगा। इस केस में क्या करो, ब्रांच मैनेजर से कस्टमर का डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करो, जिसके अकाउंट में पैसा गया उसका मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल, और कोशिश करो कि आप उससे कांटेक्ट करो भाई, ईमेल, मेल, फ़ोन, और उसको कन्विंस करने की कोशिश करो कि भैया आपके यहाँ पैसा गलत चला गया, उसको रिटर्न करो। ये सबसे इजी तरीका है। बाकी आप लीगली भी जा सकते हो, लीगल बहुत पेचीदा मामला हो जाता है और जनरली आपके बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट्स का एक प्रोग्राम है रेफर एंड अर्न। अगर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव को कोई भी लोन चाहिए, उसकी फ़ाइल आप हमें रेफ़र करिए, हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं। आज की डेट में हज़ारों लोग हमसे जुड़ के पैसा कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। थैंक यू फ्रेंड्स।